हेलो बेटा, गुड मॉर्निंग सेवन्थ क्लास। बेटा आज आपकी वर्कशीट है, वर्कशीट नंबर 11। और आज की हमारी वर्कशीट का टॉपिक है पादपों में पोषण की अन्य विधियाँ। बेटा हमने पादपों में पोषण पढ़ा था कि पादप जो होते हैं वे स्वपोषी होते हैं, लेकिन बेटा कुछ पादप ऐसे भी हैं जो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते। आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, तो आज हम उन पादपों के बारे में पढ़ेंगे बेटा जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, अपने भोजन के लिए दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं। तो देखिए बेटा, मनुष्य और अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर होते हैं, और वे क्या कहलाते हैं? विषमपोषी। ये प्रणाली विषमपोषी प्रणाली कहलाती है, और वो जो होते हैं पादप उनको कहते हैं विषमपोषी। अन्य प्राणियों की तरह कुछ पादप भी अपने भोजन के लिए अन्य पादपों पर द्वारा निर्मित खाद्य पदार्थ पर निर्भर होते हैं, विषमपोषी कहलाते हैं। और जो ये प्रणाली होती है विषमपोषी प्रणाली कहलाती है। देखिए बेटा, ये चित्र में बना हुआ है अमरबेल। आपने अमरबेल के अपने भी घर के आसपास जगह जगह देखे होंगे। पीले रंग की एक बेल होती है जो चढ़ती रहती है, पीला रंग होता है उसका। इसका मतलब उसके पास क्लोरोफिल नहीं है और वो अपना भोजन खुद नहीं बनाते, बल्कि वो जिस पेड़ पर रहती है उसी पेड़ से अपना खाद्य पदार्थ, अपना भोजन लेती है। ये अमरबेल का समझ में आया बेटा कि जो अमरबेल है इसमें क्लोरोफिल नहीं होता, और ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर ये आरोहित होते हैं, यानी जिसके ऊपर ये बेल चढ़ी होती है। और वह ये पादप क्या कहलाते हैं? परपोषी, क्योंकि ये अपना पोषण दूसरे पौधों से लेते हैं। क्योंकि अमरबेल जैसे पादप परपोषी को अमूल्य पोषकों से वंचित करते हैं, अतः इन्हें परजीवी भी कहते हैं। परजीवी यानी जो जीव दूसरे के शरीर पर रहकर उसके पोषक तत्व लेता है, उन्हें परजीवी कहते हैं। जैसे बेटा हम मनुष्य होते हैं, बच्चे भी हैं जो जिनके पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो कीड़े क्या करते हैं? जिसके बच्चे के पेट में कीड़े होते हैं वो बच्चा क्या होता है? कमज़ोर हो जाता है ना। क्यों? क्योंकि वो जो कीड़े हैं वो सारा का सारा हमसे जितना भी हमारे पोषक तत्व वो चूस लेते हैं, तो ये कहलाते हैं परजीवी। ठीक है बेटा, तो अमरबेल क्या है? एक परजीवी भी है, और ये विषमपोषी पोषण करता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब देखिए बेटा, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अभी तक तो आपने मांसाहारी जीव जंतु पढ़े थे, अब आप पढ़ेंगे कि मांसाहारी पौधे भी होते हैं। ठीक है बेटा, जो कीटों का या जंतुओं का, कीटों का भक्षण करते हैं, जंतुओं का भक्षण करते हैं, ऐसे पौधे भी हैं। देखिए ये हमारे इसमें ये बना हुआ है घटपर्णी। घटपर्णी दिखाई दे रहा है आप सबको? ये देखो बेटा, ये घटपर्णी है। इसमें क्या देखो बेटा, सुराही की तरह बनी हुई है, पत्ती बनी हुई है ना। ठीक है, और एक दूसरा पौधा है ये वीनस फ्लाई ट्रैप, ये भी बना हुआ है। दो पौधे दिखाई दे रहे हैं आपको, वीनस फ्लाई ट्रैप और घटपर्णी। ये दोनों पौधे कैसे हैं कि ये कीटों का भक्षण करते हैं। ओके बेटा, अब देखिए हम पढ़ते हैं यहाँ से। कुछ ऐसे पादप भी हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा जाते हैं, और ये पौधे बेटा हरे रंग के या अन्य किसी भी रंग के हो सकते हैं। ये जरूरी नहीं कि इनका रंग हरा ना हो, इनके पास क्लोरोफिल है। तो चित्र में अभी मैंने आपको दिखा दिया कि घड़े के समान की संरचना वाली वास्तव में उनकी पत्ती का रूपांतरण भाग है, और पत्ती का शीर्ष भाग घड़े के ढक्कन बनाता है। घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर ढलके रहते हैं। जब कोई कीट घड़े में प्रवेश कर जाता है तो वह बाहर नहीं निकल पाता। क्यों नहीं निकल पाता बेटा? क्योंकि जो पत्ती का रूपांतरण एक घड़े की शेप में हो गया, और जो उसका ऊपर का पार्ट है वो ढक्कन की तरह हो गया। तो कोई भी कीट जब उसके अंदर चला जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है। ऐसे पादप क्या कहलाते हैं बेटा? कीटभक्षी पादप कहलाते हैं। इनके उदाहरण है घटपर्णी, पादप वीनस फ्लाई ट्रैप। ठीक है बेटा, अब एक और चीज़ है कि भाई ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं जबकि इनके पास तो क्लोरोफिल भी है। यहाँ से है, ये पादप कीटों के ऊपर इसलिए निर्भर होते हैं क्योंकि इस प्रकार के पादपों को मृदा से सभी पोषक तत्व
नहीं मिल पाते। ठीक है बेटा, तो आज हमने अभी तक हमें ये पता था कि पौधे स्वयंपोषी होते हैं, अपना भोजन खुद बनाते हैं, लेकिन आज हमने पढ़ा कि कुछ पौधे ऐसे हैं जो विषमपोषी हैं, जो अपना भोजन खुद नहीं बना पाते, जिनके पास क्लोरोफिल नहीं है। वो हैं जैसे अमरबेल, और वो अपना भोजन दूसरे के शरीर से लेते हैं, उसके पोषक तत्व ले लेते हैं, इसलिए उनको परजीवी भी कहते हैं। और दूसरी तरह के पौधे हैं जो कीटों का भक्षण करते हैं। ठीक है बेटा, तो इसमें हमारी बुक में घटपर्णी और वीनस फ्लाई ट्रैप का वर्कशीट में चित्र भी दिया हुआ है। आप ये चित्र भी ड्रॉ करेंगे, अच्छा चित्र बना हुआ है, इसको बनाएंगे आप। अमरबेल आप सबने देखी हुई है। तो बेटा इसमें क्या है, घटपर्णी पौधे में आपको समझा दिया है कि घड़े के आकार की संरचना में इनकी पत्ती का रूपांतरण हो जाता है, ऊपर का पार्ट एक ढक्कन बन जाता है। कोई भी कीट इसके अंदर जाता है तो वो बाहर नहीं निकल पाता, और जो उसके अंदर पाचक रस हैं वो उसको पचा लेते हैं। ये कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? क्योंकि इनको मृदा से सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। अब बेटा क्वेश्चन आंसर देखते हैं। पीले रंग के दुर्बल तने वाले परजीवी पादप का नाम बताओ। वैसे आप सबको पता लग गया होगा, फिर मैं बता देती हूँ। इसका नाम है अमरबेल। पहले क्वेश्चन का आंसर है। ओके बेटा, कीटभक्षी पादपों के उदाहरण लिखिए। ये दोनों, एक घटपर्णी और एक है वीनस फ्लाइट। ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर है। कीटभक्षी पादप कीटों का भक्षण क्यों करते हैं? इसका आंसर मैंने वैसे बता दिया, फिर भी आप देखिए। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर ये रहा, क्योंकि इनको मृदा से सारे पोषक तत्व नहीं मिल पाते। हाँ, परजीवी व कीटभक्षी पादप द्वारा किस प्रकार के पोषण का उपयोग किया जाता है? विषमपोषी पोषण। किस प्रकार का बेटा? विषमपोषी पोषण। ओके बेटा, मेरे ख्याल आप सबको ये समझ में आ गई होगी पूरी वर्कशीट। इस वर्कशीट को आप पूरा सॉल्व कीजिए और बेटा इसके डायग्राम भी ड्रॉ कीजिए। ओके बेटा, बाय।